एक 150 साल पुराना मंदिर है जिसका नाम है मरी माता टेम्पल, जिसका नाम है, और वो मौजूद है सोल्जर बाजार में, जिसे डिमोलिश किया गया है। ये मेरा ख्याल है कि एज अ पाकिस्तानी शर्म से मेरा सर झुक जाता है जब मैं इस किस्म की हरकतें देखती हूँ। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, मुझे शर्म आती है अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर और अपनी इस कंट्री के ऊपर जहाँ पे ये जुल्म होता है और हम उसके लिए कुछ नहीं करते। मस्जिद बेच दी जाए 70 मिलियन रुपीस में और फिर उसको डिमोलिश करके वहां दुकानें बनाई जाएं, और वो भी भारत के अंदर, तो फिर आपके सेंटिमेंट्स क्या होंगे, आपके जज्बात क्या होंगे? अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है। अफगानिस्तान की हुकूमत का ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि पाकिस्तान अपने फेलियर्स का ब्लेम अफगानिस्तान पर ना डाले। ये 12 माह के दौरान 12 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, जिसमें 4 लाख प्रोफेशनल्स शामिल हैं, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर्स। अफगानिस्तान की तरफ से ये लहजा, इतना सख्त लहजा, एक वार्निंग। यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करके देखे, अफगानिस्तान पर हमला करके दिखाए, फिर अफगानिस्तान जानता है कि उसने अपनी जमीन की हिफाजत कैसे करनी है। ह्यूमन राइट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खबर आई है कि जो सिंध के हिंदू कम्युनिटी है, खासतौर पे कश्मीर और गोटकी का जो एरिया है, वहां पे तकरीबन 30 हिंदुओं को किडनैप कर लिया गया है, सिर्फ वो सीमा वाले केस में, क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी के केस में। अरे पहले इंसान तो बने, क्यों लोगों की बद्दुआएं लेते हैं? जो पाकिस्तान का ये हाल है आज, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल है, किसी कंट्री में जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मुंह नहीं लगाया जाता उन लोगों को, जो बुरा हाल हुआ है। देखेंगे इसने धुले हुए कपड़े पहने हैं, नंगा तो मैं घूम नहीं सकता हूँ, बाकी हम में कुछ नहीं रहा। बेड़ा गर्क है इन गवर्नमेंटों का, इनसे तो वो अच्छे हैं उधर। ये खबर इंडिया जाएगी, जा चुकी होगी, तो क्या रिस्पांस वहां से आएगा? वहां के लोगों के दिल नहीं दुखेंगे? और फिर शायद यही वजह है कि वो लोग कहते हैं हमें भाई पाकिस्तान से ताल्लुक रखना ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपने काफी बार पाकिस्तानी मीडिया में भारत के खिलाफ यह प्रोपेगेंडा सुनते रहते होंगे कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है और भारत में मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जाता है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान खुद के देश में हो रहे अत्याचार के बारे में नहीं बात करता है, बल्कि उन लोगों को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान में रह रहे माइनॉरिटीज पे अत्याचार कर रहे हैं, खास करके हिंदू कम्युनिटी पर। दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में एक बहुत ही दुखद घटना हम सबके सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान ने एक 150 साल पुराना मंदिर को रॉकेट्स और बॉम्ब्स डाल करके तोड़ दिया, और इसमें खुद गवर्नमेंट के लोग भी मौजूद है। लेकिन इस पर एक्शन लेना तो दूर की बात है, पाकिस्तान की मीडिया इस चीज पर बात भी नहीं कर रही है। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान जिसे अपना भाई कहता था, वही तालिबान अब पाकिस्तान का हर रोज ठोक रहे हैं। और साथ में अब तालिबान के कमांडर ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ कोई दोहा एग्रीमेंट नहीं किया है, अफगानिस्तान ने सिर्फ दोहा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को दोहा एग्रीमेंट के बारे में स्पीच ना दे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला करता है तो वे पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत अफसोसनाक खबर आई है कराची से। पाकिस्तान के जो मेन सिटी है कराची, वहां पे डॉन न्यूज के मुताबिक एक 150 साल पुराना मंदिर है जिसका नाम है मरी माता टेम्पल, जिसका नाम है, और वो मौजूद है सोल्जर बाजार में, जिसे डिमोलिश किया गया है खबर के मुताबिक। इसके ऊपर बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी अफसोसनाक खबर है ये। देखिए, ना सिर्फ चौधरी साहब ये अफसोसनाक है, बहुत सेंसिटिव खबर है, क्योंकि जज्बात लोगों के, मजहबी जज्बात इसके साथ अटैच हैं, और जाहिर है कि इसका एक रिएक्शन आना होगा, आया है, अभी आएगा मजीद। मैं जो अफसोस ये करूंगा कि इतनी सेंसिटिव चीज को इस लाइटली तरीके से हैंडल क्यों किया गया है। आपने उसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है कि 150 साल पुराना मंदिर था। अब जो मेरा उसमें से एनालिसिस निकल रहा है कि फिर इसमें से मुझे करप्शन की स्मेल आ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि दो अफराद हैं इसमें, एक इमरान हाशमी साहब हैं और दूसरा एक लेडी है रेखा। हाँ, उन्होंने सुना है कि मिल को रेखा नाज़िम भाई उसका नाम है, ये 2 लोग मुलव्वस हैं जी। उन्होंने 70 मिलियन रुपीस में इसको बेचा है आगे, और इसको कमर्शलाइज किया जा रहा है। एक आदमी नवेद, उसका नाम है नवीद या नवेद, वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे हुआ है सारा कुछ, और इसको रोका क्यों नहीं गया? एक हिस्टोरिकल जगह है, मजहबी जगह है, और फिर और इसका रिएक्शन आएगा। फिर आप कहते हैं कि नफरतें क्यों हैं पाकिस्तान के खिलाफ, फिर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज इसका क्यों, इसका इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका रिएक्शन देगी। एक मजहबी जगह है और इसके साथ लोगों के मजहबी जो जज्बात इसके साथ अटैच,
वो इस लाइटली तरीके से इसको हैंडल क्यों किया गया है? किसी को क्यों इजाजत दी? अगर कुछ लोगों की तरफ से स्टांस ये आ रहा है, शायद गवर्नमेंट के नुमाइंदा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरफ से ये स्टांस आ रहा है, बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी जिसकी वजह से हमने यानी कि ऐसा करना पड़ा। तो ये कोई हमला सर, अगर कोई पुरानी बिल्डिंग हो तो उसे डिमोलिश किया जाए। उसको अगर पुरानी बिल्डिंग थी, ऐसी खबर है, अगर वो उसकी मुरम्मत की जाती, और वो भी जो मद्रासी हिंदू कम्युनिटी जो उसको मैनेज कर रही थी उनको एतमाद में लेकर उसकी मुरम्मत की जाती, उसको कमर्शियल करके 70 मिलियन रुपए में बेचा ना जाता। ठीक है, वो आज मैं ये एक मैं छोटी आ रहे हैं, वो हिंदू कम्युनिटी मद्रासी कम्युनिटी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेचारे के भाई ये हमारे साथ किया क्या है। चौधरी साहब, एक मिनट के लिए अगर आप अपने पांव उनके जूतों में डालें, कोई मस्जिद बेच दी जाए 70 मिलियन रुपीस में और फिर उसको डिमोलिश करके वहां दुकानें बनाई जाए और वो भी भारत के अंदर, तो फिर आपके सेंटिमेंट्स क्या होंगे, आपके जज्बात क्या होंगे? आप उसी चीज में देखें उसको। इसी तनाजर से मैं इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूंगा कि ज्यादती की गई है। इस तरह जहां मजहबी चीजें इन्वॉल्व हो बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और बिलखसूस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जहां ये पहले ही इस तरह के दूसरी दोनों तरफ से सेंटीमेंट्स हैं, तो उसको किसी ने एहतियात के साथ उसको हैंडल नहीं किया, ज्यादती की गई है। हिंदू कम्युनिटी को इत्मीनान में लेकर करना चाहिए था, और अगर मुरम्मत उसकी मतलूब थी तो उसकी मुरम्मत की जाती। वहां दुकानों के लिए कमर्शलाइज करने के लिए, वहां पे स्कैंडलाइज कराने से बचना चाहिए था। इस तरह की मैं इस पे एहतजाज करूंगा, ये ज्यादती की। जबरदस्त सर, हम आपके साथ खड़े होंगे इस प्रोटेस्ट में, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये फर्ज है। वो हमारी बिल्डिंग थी, वो हिंदू की बिल्डिंग नहीं, वो पाकिस्तानियों की बिल्डिंग थी, और हमारा भी उतना ही फर्ज है कि हम उसकी हिफाजत के लिए खड़े हों। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत का, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि पाकिस्तान अपने फेलियर्स का ब्लेम अफ़गानिस्तान पर ना डाले। उनका कहना था कि हमने दोहा एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ तो किया ही नहीं, हमारा एग्रीमेंट तो अमेरिका के साथ है। अफ़गानिस्तान की तरफ से ये लहजा, इतना सख्त लहजा, एक वार्निंग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करके देखे, अफ़गानिस्तान पर हमला करके दिखाए, फिर अफ़गानिस्तान जानता है कि उसने अपनी ज़मीन की हिफाजत कैसे करनी है, और हम हर उस ताकत या हर उस मुल्क को देख लेंगे जो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जिसने हमला करने की कोशिश की या मदाखलत की। इतनी सख्त वार्निंग आई है अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए, और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को वार्न किया गया था। पहले आर्मी चीफ़ की तरफ से स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया कि वहाँ पर दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं, दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं जहां से हमले होते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर आकर भी दहशतगर्द हमले करते हैं, और ये देख लिया जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे ख्वाजा आसिफ हैं, उनकी भी ये स्टेटमेंट आई थी कि अफ़गानिस्तान हमसायों वाला सलूक नहीं कर रहा, एक नेबर्स का जैसा सलूक होता है, यानी उनका मतलब ये था कि जो भाईचारे के साथ रहते हैं। वैसे तो मुझे नज़र नहीं आता कि कौन से नेबर्स यहाँ पर भाईचारे के साथ रहते हैं हमारे साथ। हाँ, अगर हम कुछ आगे बढ़कर देखें तो दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो दूसरे उनके हमसायों के ताल्लुकात बहुत ही शानदार हैं, लेकिन जब हम अपनी बात देखते हैं तो हमारे साथ किसके ताल्लुकात अच्छे हैं। चले, इस पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी जो इसकी डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यानी अब आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान वो कंट्री के जिसके लिए हम दुनिया से ये अपील करते फिर रहे थे, और उनके लिए हम कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे, हमने OIC करवाई कि तालिबान की जो हुकूमत आई जिस पे हमने बहुत खुशियां मनाई और हमने बहुत शादियाने बजाए, उस हुकूमत के लिए हमने दुनिया से ये अपील की कि इनका पैसा दिया जाए। अमेरिका तक से हमने कहा क्यों नहीं दे रहे आप इनका पैसा, आप इनका पैसा दें। और वो अफ़गानिस्तान और वहाँ की हुकूमत ये कह रही है कि ये जो बातें कर रहे हो ये ज़्यादा बढ़ के बोलने की ज़रूरत नहीं, इसकी वजह ये कि हमने तो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट, दोहा एग्रीमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि दोहा एग्रीमेंट हुआ है और उसके मुताबिक तो इनको ये हक हासिल नहीं है, और वहाँ की ज़मीन को किसी और कंट्री या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के तौर पर किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि दोहा एग्रीमेंट तो हमारा अमेरिका के साथ हुआ। मतलब उनका कहने का मकसद ये कि तुम किधर से आ पड़े हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम तो उसके अंदर हो ही नहीं। ये कहा है उन्होंने, लिटरली उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो इस एग्रीमेंट के अंदर है ही नहीं,